यानी जिन क्षेत्रों में क्षेत्रीय श्रम विभाजन यानी जिस क्षेत्र विशेष में विशिष्टीकरण प्राप्त किया गया है उस क्षेत्र के लोगों को क्या होगा, अधिक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा तो इसकी मांग बढ़ती जाएगी और इसका क्षेत्र क्या होता जाएगा, विशिष्ट होता जाएगा, क्षेत्र बढ़ता जाएगा, विस्तृत होता जाएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, बाजार का विस्तार होगा। बाजार का विस्तार होगा। अगला टॉपिक क्या है, बाजार का विस्तार। तो बाजार का विस्तार जैसे हम देखें कि शुरुआत से हमने देखा उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अतिरेक का निर्माण, संसाधनों का कुशल प्रयोग और श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। तो ये सभी क्रियाएं कब होगी, जब बाजार का विस्तार होगा। यानी उत्पादन तो हम कर लेंगे पर बाजार ही नहीं होगा तो उसकी खपत कहाँ करेंगे। तो जिन देशों में इनकी मांग होगी वहां पर इसका निर्यात किया जाएगा। तो निर्यात करेंगे तो वहां पर क्या होंगे, इसके बाजार होंगे। तो निर्यात अधिक करेंगे तो बाजारों का भी क्या होगा, विस्तार अधिक होगा। यानी बाजारों का क्या होगा, फिर विस्तार होगा। और बाजारों का विस्तार कब होगा, क्योंकि वहां पर या तो वह वस्तु अधिक महंगी होगी या वहां पर उत्पादन नहीं होती है। इसी वजह से तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज हमारे सामने है। अगला कारण है बड़े पैमाने पर उत्पादन। अगर बाजार का विस्तार होगा तो क्या होगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन। भाई बाजार का विस्तार होगा तो क्या होगा, बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन भी होगा, क्योंकि मांग अधिक होगी तो उत्पादन भी क्या करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा। हमने जैसे जैसे बाजार का विस्तृत रूप होगा वैसे ही उत्पादन क्या करनी होगी, उन्हें बढ़ानी होगी। जैसे खपत बढ़ेगी माल की उपज अधिक बढ़ानी होगी। तो ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता होगी। यानी जिन वस्तुओं का उत्पादन जिन देशों में नहीं होता है उनको क्या किया जाएगा, निर्यात करेंगे हम। यानी वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता होगी। जैसे हम देखें जिन वस्तुओं का उत्पादन जिन देशों में नहीं होता है उन्हें क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। जैसे कि हमने कल देखा था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या हुआ, केला आदि के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते हैं, दूध, तो उन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, इन वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा। यानी वहां पर मांग इनकी बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो वहां पर इनका निर्यात किया जाएगा। अगर ये व्यापार नहीं होता तो वह इन वस्तुओं को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाते। यानी हर जगह हर वस्तु की पहुंच बन पाई है, किसकी वजह से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से। जैसे हम देखें कि कहीं पे कहवा नहीं उपलब्ध होता है तो उस वस्तु का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाएगा। जहां से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से शीत कटिबंधीय प्रदेशों में निर्यात किया जाएगा। तो वहां पर उन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता होगी और वह भी कैसे होगी, उच्च कोटि की और सस्ती दर में। जहां पर सबसे सस्ती दर होगी वहीं से इनका निर्यात किया, आयात किया जाएगा। मूल्यों में समानता, फिर इसी कड़ी में आगे हम बढ़ेंगे, मूल्यों में समानता। समानता आएगी वहां पर या समता आएगी कि जैसे हम देखें ये वस्तुएं हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र या एक देश में नहीं है, वह उसी पट्टी में है 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। तो मध्य है तो वहां पर अनेक देश उस पट्टी के अंतर्गत
है तो उन क्षेत्रों में उसी प्रकार की वस्तुओं और प्राकृतिक संसाधनों की भरमार अधिक है, तो उनमें क्या होगी, प्रतिस्पर्धा अधिक होगी। तो प्रतिस्पर्धा अधिक होगी तो वहां पर क्या होगा, सभी देश उच्च कोटि की वस्तुओं का निर्माण करने की योजनाएं बनाते हैं और निर्माण करते हैं, और जो है भी किस दर में, सस्ती दर में। तो उनको विश्व के अनेक भागों से इस प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता होगी, और उपलब्धता होने के बाद भी उनको वह समान दरों में उपलब्ध होगी, यानी हर प्रकार की वस्तु के लिए उनके पास अनेक ऑप्शन होंगे कि ये यहाँ से खरीदे या वहां से खरीदे, अलग अलग भागों से खरीद सकते हैं। अगर एक ही देश के पास हो तो वह तो क्या होगी, उसकी मनमर्जी होगी, यानी वह अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है उस वस्तु का। और इन सभी क्रियाओं को हमने जो भी ऊपर देखा है, उन सभी क्रियाओं को करने के लिए क्या होता है, हम एक दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, सांस्कृतिक लाभ होंगे, यानी संस्कृति एक दूसरे के आदान प्रदान होगी। जैसे हम व्यापारी जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, तो वहां के रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान आदि से परिचित होते हैं, और वह अपनी खुद की संस्कृति से परिचित करवाते हैं उनको। तो संस्कृति का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है एक दूसरे के माध्यम से। तो यह क्या है, संस्कृति का विस्तार करता है व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या करता है, संस्कृति का विस्तार करता है, क्योंकि जो व्यापारी है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। दूसरा, इनको बनाने से संबंधित जो क्रियाएं है, विशिष्टीकरण है, हुनर है, वह भी अलग अलग देशों में पहुंच पाता है, किसके माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से। तो इस प्रकार ये 10 लाभ है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि हमने देखा कि विशिष्टीकरण प्लस कम लागत में हम तैयार करेंगे तो उसे हर व्यक्ति खरीद पाएगा, यानी उत्पादन में वृद्धि हम कब कर पाएंगे, जैसे दो कंपनियां हैं, दोनों ही जैसे हम देखें कि ये मार्कर बनाती है, मार्कर बनाने के साथ एक कंपनी से अच्छी गुणवत्ता भी देती है और कम लागत में भी देगी, तो हम किससे खरीदेंगे, कम लागत वाली कंपनी से खरीदेंगे। दूसरा, अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय निर्यात अधिक करेंगे तो क्या होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो पाएगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो अतिरेक का निर्गम होगा, यानी जो व्यर्थ संसाधन है उनका क्या कर सकेंगे, हम उपयोग कर सकेंगे, संसाधनों का कुशल प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास उस क्षेत्र की उच्च गुणवत्ता होगी, टेक्नोलॉजी होगी, विशिष्टीकरण प्राप्त होगा, तो हम क्या कर सकेंगे, संसाधनों का कुशल प्रयोग कर सकेंगे, हमारे पास आय बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, इसके आधार पर संसाधनों का कुशल प्रयोग कर सकेंगे। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लाभ, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट लोगों के पास कलाएं होती है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है, तो उनका हम लाभ ले सकेंगे, क्षेत्रीय श्रम विभाजन हो सकेगा, अलग अलग भागों में कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की वस्तु का विशिष्टीकरण है, किस क्षेत्र में किसका है, कौन से क्षेत्र में कौन से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, इस प्रकार से श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लाभ ले सकेंगे। बाजार का विस्तार होगा, यानी हम निर्यात अधिक करेंगे तो वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार का क्या होगा, विस्तार अधिक होगा, उपलब्ध होंगे हमारे पास संसाधन, तो क्या होगा, बाजार का विस्तार होगा। बाजार का विस्तार होगा तो हमें क्या करना होगा, उसकी मांग अधिक बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो हमें क्या करना होगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, मांग अधिक होगी तो उत्पादन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता हर जगह उपलब्ध हो सकेगी, जहां पर प्राकृतिक संसाधन या उस प्रकार की वस्तु उपलब्ध नहीं है वहां पर भी उपलब्ध हो सकेगी, और मूल्यों में समानता समता आएगी, यानी समानता आएगी वहां पर, यानी अधिक अंतर नहीं होगा किसी भी वस्तु के मूल्यों में। और इन सभी क्रियाओं के माध्यम से क्या होती है, संस्कृति का आदान प्रदान किया जाता है, जिसे हम भली भांति परिचित है, जैसे कि हमारी ये वेशभूषा है जो हमारी नहीं है, भारतीय नहीं है, ये पश्चिमी है, तो ये किस माध्यम से आई, व्यापार के माध्यम से यहाँ पर पहुंची है, यानी हम हमारे रहन सहन, वेशभूषा, सांस्कृतिक
आदान प्रदान किससे करते हैं? व्यापार से करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार